नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत कुछ हो रहा है और इस समय देश का में बहुत सी हलचलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी हलचल यही है कि वोट चोर तो पकड़ा ही गया। मतलब अब तो साफ है कि अपराध किया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज होती जा रही है कि जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसमें बिल्कुल चोरी और सीनाजोरी वाला काम हो रहा है। सारे प्रमाण दिए जा चुके हैं और किसी ना किसी तरह उस गोरख धंधे में फंसाने की कोशिश है। पहली बात, बिहार का मतदाता सूची में जो नाम निकाले गए हैं उसका क्या होगा, इस पे जरा एक आपकी पहली टिप्पणी ले लें अशोक भाई। देखिए, कल सर्वोच्च न्यायालय में जब जिरा हो रही थी तब वन ऑफ द पिटिशनर्स यादव जी वो स्वयं उतर गए रिंग में और उन्होंने जो बातें कही सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने टाइम लाइन बताई कि विधानसभा का कब कॉन्स्टिट्यूशन होना है, लेटेस्ट कब चुनाव का मतदान होना है। यानी आपको ये पता पड़ेगा कि आप मतदाता सूची में नहीं हो, उसके 3 दिन बाद फॉर्म भरने की अंतिम डेट आएगी। तो आप जब पिटीशन फाइल भी करोगे, अपील भी करोगे, तो किस बेस पे करोगे और वो अपील सुनी जाएगी या 5 साल के बाद फिर आपको चुनाव, मतलब ये लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित रखने का एक जरिया है। बेसिकली ये जो है इंटेंसिव सर्वे वोटर लिस्ट का, ये इंटेंसिव नहीं है सर आनंद जी, ये इंसेंटिव फॉर बीजेपी है। इंटेंसिव नहीं है, इंसेंटिव है बीजेपी के लिए। कुल मिलाकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की एक यूनिट टीम है ये। उन्होंने एक मतदार संघ सिलेक्ट किया जो यूपी को लग के है, और उसमें उन्होंने पाया कि 5,000 मतदाता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के, और उनको बाकायदा बिहार में दिखाया गया है। वो दोनों जगह है उत्तर प्रदेश की। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा घपला चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि आधार कार्ड भी लागू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने माना कि कुछ छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं। साहब, ये छोटी मोटी त्रुटियां हैं क्या? एक वार्ड में, छोड़िए विधानसभा क्षेत्र, एक वार्ड में 15 लोग ऐसे मिले कि जो जीवित है, मृत घोषित किए गए हैं, और 15 वोटर कार्ड ऐसे मिले जो मृत है लेकिन वोटर आईडी है। सर्वोच्च न्यायालय में एक बार उन्होंने जरूर कहा था कि सूर्यकांत जी ने कि मुझे 15 लोग भी लाके दोगे जो मरे हुए या जिंदा हुए या मरे हुए हैं, तो मैं ये कैंसिल कर दूंगा। यहां एक वार्ड में ही उतना मिला है। तो ये भयावह स्थिति है, छोटा मोटा नहीं है ये। यदि बार बार आरोप लग रहे थे, भाई सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स जाके बता रहे थे कि ये जो बीएलए और बीएलओ है एक ही जगह बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, कोई किसी का माए बाप नहीं है, अपने मन से ही भर रहे हैं, जो चाहे वो नाम, जो चाहे वो उम्र लिख रहे हैं, ना कोई जा रहा है बस्ती में, ना किसी को मिल रहा है, ना कोई सर्टिफिकेट जमा करवा रहा है। बीएलओ और बीएलए कहते हैं कि हम पे इतना प्रेशर है परफॉर्मेंस का, कैसे कर सकते हैं हम ये। सारी दुनिया कह रही थी कि 1 महीने के अंदर आप 8 करोड़ लोगों का सर्वे नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कहा कि हम कर सकते हैं, लाखों वॉलेंटियर्स है, कौन वॉलेंटियर्स है, उनकी सूची इनके पास नहीं है। और कुल मिलाकर जब लिस्ट आई, पहला ड्राफ्ट आया, उस ड्राफ्ट में रोज विसंगतियां निकल रही है। बताइए, एक एड्रेस पे 200 से ज्यादा लोग रह रहे हैं,
एक एड्रेस हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस एड्रेस पे चुनाव आयोग ने पूरा भारत स्थापित किया। उसमें सवर्ण है, दलित है, अति दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी वाले मुस्लिम है, जैन है, सरदार जी है, दो चार दूसरे राज्यों से है, लाला है, ऐसी कोई कास्ट सब कास्ट नहीं छोड़ी जो उस घर में नहीं रहता हो। मानो भारत का प्रतिबिंब है वो। और चुनाव जी आयोग जी बेंगलोर के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है और इतने निर्लज्ज है, मुझे अपने को शर्म आती है। उन्होंने कहा 00 एड्रेस पे फैक्ट चेक। मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया है तो जरूर कुछ अभी विपक्ष की पोल खुलेगी। उन्होंने कहा कि इतने एड्रेस से 0 बता रहे हो, इतने 00 है, इतने 000 है। आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप एफिडेविट नहीं दे रहे। फैक्ट चेक। अरे फैक्ट चेक इसको थोड़ी कहते हैं। फैक्ट चेक ये कहते हैं कि आपने जो 0 एड्रेस बताया वो मकान नंबर 187 है, हमारे पास वो 187 नाम से ये 0 आपने या खुद फ्रॉड किया है। आप बोलिए ना। आप कहते कि एफिडेविट नहीं दिया। कौन सा एफिडेविट? क्यों एफिडेविट दे? तुम्हारी गलती हो गई। कल तो ये चुनाव वो न्यायाधीश को कहेंगे कि साहब आप भी भारत के नागरिक है कि नहीं है पता नहीं हमको, आपके पास चुनाव कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं है। जिस चुनाव के पीछे, चुनाव के मतदान पहचान पत्र के पीछे इतना मारकाट मची हुई है, आखिर वो मतदान पहचान पत्र भी आपका भारतीय होना साबित नहीं करता। चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड हो, मतदान तुम्हारा पहचान पत्र हो या आधार कार्ड हो, यह आपकी पहचान हो सकती है लेकिन भारतीय होने का नहीं इसमें कोई महात्मा है। तो फिर क्या माने, भारतीय किसको माने? ये तो नए सवाल खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग ने इसमें बात, मतलब इनको तो नोबेल वगैरह देना चाहिए। आज तक लोगों ने, मतलब पूरा मानवता, आज से नहीं सालों से, हजारों साल से जब मानव ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तब से वो एक चीज के पीछे लगा हुआ है कि अमरत्व आ जाए, मृत्यु नहीं आए, अमर हो, मृत्यु ही नहीं आए। इसके लिए आज भी लगातार संशोधन चल रहे हैं और लोग कई प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नोबेल मिलना चाहिए साइंस का हमारे चुनाव आयोग को। वो मृत आदमी को जिंदा कर देते हैं, उससे वोट दिलवा देते हैं। चुनाव के समय एक जोक आया था, लेकिन वो जोक नहीं, वो वास्तु स्थिति या वास्तविकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। एक राजेश नाम का युवक है, वो बूथ पे जाता है, वोटिंग बूथ पे वोट करने 11 बजे, और बोलता है कमला देवी का वोट हो गया क्या? तो वो देखता है लड़का, बोला हाँ हो गया, 9 बजे ही वोट देके गई है। बोला फिर चूक गया आज, इस बार भी। तो बोलता है क्या हुआ? अरे मिलना था उनसे। बोले क्यों? मेरी माँ है। बोले अरे आप माँ और बेटे साथ में नहीं रहते? बोले नहीं, 20 साल पहले उसका देहांत हो गया, लेकिन हर चुनाव में वोट देने आती है, हर चुनाव में उसका वोट होता है और देखी जाती है। तो मुझे लगा इस बार कम से कम मैं पकड़ लूं उसको बूथ के बाहर कि माँ मैं बेटा हूं, सिर्फ इतना दायित्व तो पूरा करने के लिए मत आ वोट देने के लिए, कभी बेटे की भी हालचाल पूछ, 20 साल पहले छोड़ के चली गई है तू। ये जोक था, व्यंग था, इसको वास्तविकता में बदलने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तेजस्वी यादव को नोटिस दिया और पूरा पामेरियन मीडिया चिल्ला रहा था कि तेजस्वी यादव अब क्या होगा तुम्हारा। उसके बाद क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री का डबल कार्ड मिल गया, आज मेयर का कार्ड मिल गया डबल। इतने लोगों के डबल कार्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या चुनाव आयोग ने कौन सा सर्वे किया, किस हिसाब से सर्वे किया और कैसा, मतलब कौन सा तरीका था कि जो उन्होंने 2003 की जो चुनाव लिस्ट थी उस चुनाव लिस्ट से उन्होंने अलग अपना वो कर दिया, एक अलग विधा
बना दी जिसके तहत बिल्कुल एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक वोटर 10 बार वोट भी देना नहीं चाहिए, फर्जी वोटर भी नहीं होना चाहिए, जो लोग मरे हैं वो जिंदा नहीं होने चाहिए, और जो जिंदा लोग हैं वो अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए। और ये सारा हो गया। अब जो मैं आपको रेफर कर रहा था सर, वो मुझे मिल गया है, कैसे एपिक नंबर। और ये वाल्मीकि नगर करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यूपी से लग के है। यूपी के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जो वहां लगती है उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। वहां पे उन्होंने जो दिया, मतलब सॉलिड ये है कि यहां पे भी वो मतदाता है यूपी में और बिहार में भी मतदाता है। और बदलाव क्या है कि किसी के नाम पे यू के जगह डबल ओ है, बस फर्क इतना है, उम्र या तो 1 साल ऊपर है या 1 साल नीचे है। अब एक छेदीराम है, देखिए उत्तर प्रदेश के छेदीराम है, 45 साल के हैं, उनके रिलेटिव है सुखीराम, जो, और वो डाटा नंबर उनका है TWZ352679 और खाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उत्तर प्रदेश में, वहां के वो मतदाता है। लेकिन वही मतदाता आपको बिहार में भी मिलेंगे, वाल्मीकि नगर में। नाम भी छेदीराम है, रिलेटिव का नाम भी सुखीराम है, उम्र भी 45 साल है, सिर्फ उनका एपिक नंबर जो है वो UIM 3397304 है। अब ये संयोग है या जानबूझ के किया गया है? शबनम खातून, इसका तो बहुत क्लासिक केस है। शबनम खातून जो है वो सिसवा उत्तर प्रदेश की मतदाता है, ठीक है, महाराजगंज में ही आता है। आप ही के, मुझे लगता है आप ही का जिला है। आता है जी जी, हाँ, मेरा जिला हाँ, और बिल्कुल। लगी हुई कंस्टिट्यूंसी है, और एक सोहगी बरवा एक वोटिंग वाला है, तो वहां बिल्कुल जाने बिल्कुल। के लिए तो अब वो होके जो जाना है सिसवा की मतदाता है, एपिक नंबर है NDL 1943968, और उसके रिलेटिव जो है वो इश्तियाक अहमद है, एज उनकी 33 साल है। बिहार में वो उसी नाम से वहां है, सिर्फ फर्क इतना है, शबनम खातून में यूपी में KHATUN है, तो बिहार में KHATOON है। बाकी इश्तियाक अहमद भी वही है और एज भी वही है। ऐसे उन्होंने 5000 मतदाता ढूंढ निकाले हैं सिर्फ महाराजगंज, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वाल्मीकि नगर में। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का ग्रुप है जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अलग अलग देश के उसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने डुप्लीकेट, उन्होंने कहा कि यूपी से लग के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पे यूपी के थोक में मतदाता बनाए जा रहे हैं, वो जाएंगे वोट देके वापस आ जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, फिर वोट देंगे। जब ममता दीदी ने ये चीज सामने लाई, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। लेकिन इसके बाद जो मुझे लगता है, जो मेरे विचार से, जो मैं अभी चुनाव आयोग को जितना समझ गया हूं, आनंद जी, चुनाव आयोग ने एक चुनाव सूची मतदाताओं की बहुत पहले बना ली थी, जिसमें विपक्ष के बहुत सारे मतदाता थोक में गायब हुए हैं, ठीक है। अब वो मतदाता सूची उनको फाइनल सूची करके रिलीज करनी है, तो उसके पहले फाइनल सूची देने के बाद बवाल हो जाएगा, इतने लोग कटे कैसे। तो ये SIR के नौटंकी का मंचन हुआ, और उस SIR की नौटंकी के मंचन में जो पहला ड्राफ्ट आया उसमें ओरिजिनल
लिस्ट जो उन्होंने ऑलरेडी तय करके रखी है उसका कोई हिस्सा आया, उसमें ये तमाम यूपी से बिहार, बिहार से यूपी, कोई गुजरात से गए हैं, कहीं कहां से वोटर गया है। अब सवाल क्या है कि चुनाव आयोग चुप है और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके पास एडिशनल चार्ज आया है एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के प्रवक्ता का ये एडिशनल चार्ज लिया है देवेंद्र फडणवीस। होनहार है, पढ़े लिखे है, अच्छे घर से आते हैं, तो उनमें वो काबिलियत है मल्टीटास्किंग की, तो उसके तहत उन्होंने चुनाव आयोग का प्रवक्ता पद स्वीकार लिया है। लेकिन जी वो बार बार कह रहे कि कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया। इसी बीच उसी शहर के नागपुर के और नागपुर के सांसद आदरणीय नितिन गडकरी और उसी नागपुर में, उसी संसदीय क्षेत्र में एक विधानसभा है जहां से विधायक देवेंद्र फडणवीस है, तो देवेंद्र फडणवीस के मतदाता भी गडकरी के मतदाता है। तो गडकरी ने किया है कि 3.5 लाख वोटर मेरे चुनाव क्षेत्र से काट दिए गए। ज्यादा तक मेरे समर्थक थे, कुछ लोग तो मेरे अपने रिलेटिव थे, मेरे अपने सगे भांजे का भी नाम काट दिया। ये उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में बोला, उन्होंने डिनाई नहीं किया। मैंने भी उनको इस बारे में फिर से पूछा कि क्या आप फिर एक बार आपके विचार बदलना चाहेंगे। उन्होंने कहा काहे भी बदलेंगे, जब 3.5 लाख कट गए। हमने तब भी कहा था, हमने तब भी कलेक्टर को पूछा था ये कैसा हो गया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अब राहुल गांधी तो माफी मांगेंगे, लेकिन राहुल गांधी के पहले ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था जिसमें गडकरी जी ने 3.5 लाख वोटर अकेले नागपुर लोकसभा क्षेत्र से गायब होने की बात की थी। और आपको याद होगा आनंद जी, ये गडकरी जी ने पहले कहा था कि मैं काम करता हूं, मतदाताओं को अच्छा लगेगा तो मतदान देंगे, नहीं लगा तो मुझे घर बिठाएंगे, लेकिन मैं मतदाताओं के बाद भीख मांगने नहीं जाऊंगा। उन्हें ये विश्वास था मतदाताओं पे अपने कि किसी भी हालत में उनका मतदाता उन्हें मायूस नहीं करेगा। लेकिन जब उन्हें पता पड़ा कि 3.5 लाख उनका मतदाता वैसे ही गायब हो गया है, तो फिर पूरे परिवार के साथ बेचारे उतरे, घर घर गए वोट मांगने और चुनाव जीते 1 लाख से। यदि वहां पे वो 3.5 लाख नहीं कटते तो शायद 3-4 लाख से चुनाव वो जीत जाते। अब देवेंद्र फडणवीस को तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, तो नितिन गडकरी से माफी मंगवा लो आप देश से। और यदि आपको लगता है कि बहुत ही प्रामाणिक तौर पे आप जिनके प्रवक्ता है वो चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो फडणवीस साहब ये बताएं, खुल के स्टेटमेंट दे कि नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं। जी सवाल ये है, जी आज एक राज्य नहीं है, यूपी से खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, हर जगह से खबर आ रही है। जो पुराने विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, उसकी मतदाता सूची सभी के पास होती है। अब उस मतदाता सूची का वो माइक्रो लेवल पे घर बैठ के लड़कों को लगा के देख रहे हैं, तो किसी में 9,000, किसी में 8,000, किसी में 7,000 डुप्लीकेट वोट। वहां पे भी 0 नंबर पे घर है, वहां पे भी एक घर में 20-20, 25-25 लोग बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो सर्वे, मतलब मध्य प्रदेश की मतदाता सूची का जब उन्होंने पूरा आकलन किया, सरकार की तरफ से आकलन किया, तो ऐसे कई हजारों के तादाद में घर मिले जहां 20 से ज्यादा लोग रहते हैं। 20 तो एक छोटा आंकड़ा है, उन्हें बहुत डिटेल में दिए। तो कुल मिलाकर जो गड़बड़ झाला हो रहा, मतलब आप क्या कहें उसको, कि देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 2025 की खबर है सर, 17/11/7/2025। मध्य प्रदेश में 1,696 पते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड, 1-2 नहीं,
1696, ये दर्शकों के लिए। जी 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 उन्होंने कुछ डिटेल में दिए कि 11 से 20 वोटर एक घर पे जो रजिस्टर्ड है, ऐसे घर 7,95,545 है। 21 से 30 वोटर जिस घर में है, ऐसे घर 67,741 है। 31 से 40 वोटर्स जिस घर में है, ऐसे घर 9,533 है। 41 से 50 वोटर एक घर में है, ऐसे घर 2,134 है। और 50 से अधिक वोटर जो है, मतलब 100 वोटर के आसपास, वो है 1,696। देखिए ये मध्य प्रदेश में कहां से कांग्रेस जीतेगी? मध्य प्रदेश में कहां से जीतेगी कांग्रेस? अब आप मुझे बताइए, 1696 घर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, जहां मतलब ये रिकॉर्ड हो गया, एक ही घर में 100 लोग रह रहे वोटर है। ये 11/7 जुलाई अभी की, अपन अगस्त में, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा मिलना शुरू हुआ अलग बिहार में, तो अलग अलग राज्यों में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, एक मुझे मध्य प्रदेश के आलोट की एक खबर मेरे पास आई है। आलोट में 3,000 से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गया और वहां 9,000 फर्जी मतदाता है। कांग्रेस का उम्मीदवार वहां से आराम से 3,000 से जीत जाता, 3,000 से हार गया, 9,000 फर्जी वोटर। अच्छा, एक आध आदमी जो फर्जी नहीं है वो वोट नहीं दे तो भी चलता है, ये फर्जी वोटर 100% वोटिंग करता है। तो अब क्या हुआ, चुनाव आयोग ये चोरी करता है, चुनाव आयोग ये फ्रॉड करता है, ये अब जनमानस के अंदर उतर गया है। मैं कई उदाहरण मैंने एक दो जगह कोट भी किए। मैं हाल ही में नागपुर गया था, तो जब आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे और बाहर जाते हैं, जब गाड़ी आपके मित्र की आपको लेने आ रही होगी, तो वहां बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, चलना है क्या साहब, चलना है क्या साहब, टैक्सी चाहिए क्या, टैक्सी चाहिए क्या। तो मैं मेरे मित्र का इंतजार करते हुए खड़ा था, तो वहां वो लोग बोल रहे थे ऐसे ही कि अभी कारपोरेशन के चुनाव भी होंगे। तो बोला क्या चुनाव होंगे, बीजेपी बनाएगी। अब भाई चुनाव आयोग ही उनका है, बताओ, गडकरी के 3.5 लाख वोट कम कर दिए इन लोगों ने। ये तो अच्छा हुआ गडकरी जीत गए, नहीं तो हरवा ही रहे थे। ये उन ऑटो वालों की बातचीत है, मतलब वो टैक्सी वालों की बातचीत है जिनको कोई लेना देना नहीं। ये वस्तुस्थिति बताता हूँ मैं आपको। जी मैं अशोक मैं अभी कल ही मैं यहां से, क्योंकि कल गाड़ी की मतलब मेरा ड्राइवर नहीं था, तो मैं कल वो लेके गया, तो मुझे 2 ड्राइवर मिले। जाते समय एक कैब में, एक जाते समय गया वो मुस्लिम था, वो यूपी के कानपुर का था। दूसरा जब मैं वापस आ रहा था तो वो दादरी का था, वो हिंदू था। दोनों से जब मेरी बात हुई तो दोनों ने मुझे कहा, तो मैंने वोट डालने जाते हो कि नहीं गांव में? बोला क्या जाना क्या नहीं जाना, सबके वोट डल जाते हैं, हम नहीं भी गए। और अब तो बोले चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहा साहब, जब चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ता है तो फिर बाकी राजनीतिक दलों ने तो बोले इन्होंने तो राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए, अब तो भाजपा को कोई नहीं हटा पाएगा। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, वोट देने भी नहीं जाते, उनका वोट कोई और देता है। मैं अशोक भाई, मैं एक प्रश्न और मैं जल्दी से कर लूं क्योंकि समय वो है। मैं सिर्फ दर्शकों को एक चीज बता दूं कि अजीब सी ये दलील है इलेक्शन कमीशन की। आधार नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, इलेक्शन को मतदाता पहचान पत्र नहीं मानेंगे, मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे, मानेंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए आधार चाहिए। ये कुछ अजीब ही वो है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र तो कुत्ते और बिल्ली को भी मिल रहा है। जी 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 जी। और है ना, दूसरा कुत्ते का और बिल्ली का, बिहार में कुत्ते और बिल्ली दोनों का बना है निवास प्रमाण पत्र। डोनाल्ड ट्रंप का भी बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी बना है। जी जी। तो और दूसरा एक और चीज जो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज हम 45 दिन बाद हम किसी को नहीं देंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उस पर एक आपका ले लूं, क्योंकि वो चीजें अनदेखे में, एक तो लोकसभा चल नहीं रही है, वो तो अलग एक समस्या है, लेकिन जो राजनाथ सिंह को ये आगे करके
डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं है ट्रंप से। राजनाथ सिंह ट्रंप को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि सबका बॉस बनने की जरूरत नहीं है, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो अब करीब करीब स्पष्ट हो गया है भाई कि वो राजनाथ जी क्या बोलेंगे? आनंद जी, राजनाथ जी की हिड़ की रड्डी है क्या राजनाथ जी में? राजनाथ जी अमेरिका के रक्षा मंत्री से टेलीफोन पे बात किए आधा घंटा। उसके बाद उत्साही होके एक प्रेस विज्ञप्ति आई, उसमें यह हुआ कि आदरणीय रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से आधा घंटा बात कर दोनों में अच्छी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें एक पैराग्राफ दिखाया कि हमारे रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को यह बताया कि पड़ोसी देश, उसमें भी पाकिस्तान लिखने की हिम्मत नहीं होती, पड़ोसी देश ने कैसे आतंकी भेज के हमारे यहां हत्याकांड करवाया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। हम ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकी ठिकाने नष्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य ने थोड़ी ज्यादा हिमाकत कर दी, तो हमने उनको अच्छा सबक सिखाया। ये एक पैराग्राफ उसमें जोड़ा हुआ था। वो विज्ञप्ति आई सर, आप मानोगे नहीं, 8 मिनट के बाद डिलीट हुई। 10वें मिनट के बाद नई विज्ञप्ति आई। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? पहले और दूसरा, पहला हमने डाउनलोड कर रखा था, दूसरा चेक किया तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरा पैराग्राफ ही गायब कर दिया था। मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऑपरेशन सिंदूर की बात करो और उसके बाद आप डर के मारे वो बात मीडिया को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए भी अवॉइड करो। ये तो आपकी मर्दानगी है हमारे राजनाथ सिंह जी की। और राजनाथ सिंह अब इशारों इशारों में हाथ हिलाते हिलाते ऐसा कर करके माइक पे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और भारत सरकार क्या कर रही है? रशिया से पेट्रोल का आयात कम, अमेरिका से ज्यादा। पेट्रोल महंगा किसको पड़ता है? भारत को पड़ता है। क्यों पड़ता है? अमेरिका से दूर से पेट्रोल आता है, महंगा पड़ता है। राष्ट्रपति ट्रंप का बोलता है देखो मैंने कैसा टाइट कर दिया इनको, रशिया से अब इन्होंने इंपोर्ट कम कर दिया। हम कहते नहीं रशिया से इंपोर्ट कम नहीं होगा, लेकिन हम देख के खरीदेंगे। तो मैं पुरी साहब को पूछता हूं, पुरी साहब कोई मैथमेटिक्स का इसने सिखाया आपको कि मैथमेटिक्स का पेपर सामने वालों का देख देख के पास हुए हैं? अरे क्या मैथमेटिक्स कहता है? रशिया का तेल सस्ता पड़ेगा या आपको अमेरिका का तेल सस्ता पड़ेगा? फिर अमेरिका से तेल क्यों खरीद रहे हैं? किस डर से खरीद रहे हैं? क्या बात है? अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन ट्रेड, हमारी इकोनॉमी तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो रही है। अरे काहे की तीसरी बड़ी इकोनॉमी? अब तो संघ चालक ने भी बोल दिया, मोहन भागवत जी ने, तीसरी बड़ी इकोनॉमी को चाटेंगे क्या? यदि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी को नहीं मिल रहा है, आम आदमी के परे जा रहा है, तो तुम्हारी तीसरी इकोनॉमी किस काम की? आज जितने मछुआरे हैं आंध्र प्रदेश के, वो रो रहे हैं। आज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर रो रहे हैं। आज गारमेंट वाले रो रहे हैं। हमारे देश से जो उद्योग बाहर निर्यात करते थे, वो जाके आप इधर उधर वियतनाम और ऐसी कंट्री देखेंगे जहां कम टैरिफ है। दूसरी बात, चीन को फिर 90 दिन का उन्होंने लिवरेज दिया, क्योंकि चीन ने पहले दिन से आंखें दिखाई थी। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और पहली बार उनके विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, तो पहला डायलॉग था चीन के विदेश मंत्री का, औकात में रह के बात करना। औकात में रह के बात करना, यदि बात करनी हो तो। आप हमारे सरपंच नहीं हो और आप हमारे बॉस नहीं हो, बराबरी का दर्जा है। क्योंकि अमेरिका जानता है जिस दिन चीन ने टाइट कर दिया, उस दिन अमेरिका की हालत बुरी हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका पूर्ण रूप से चीन पर निर्भर है कई चीजों पर। लेकिन बताइए, भारत अभी तक इशारों इशारों में चल रहा है और वो नाम लेके बोलता है इंडिया इंडिया, मोदी मोदी, और ये अभी तक इशारों इशारों में बात करते हैं। वो मुनीर सड़क छाप, पहली बार देखा मैंने कोई युद्ध हारने के बाद भी प्रमोशन होता है, फील्ड मार्शल बन गए वो। अब फील्ड मार्शल साहब ने फ्लोरिडा में भाषण देते हुए कहा
कि हम युद्ध लड़ेंगे तो आधा विश्व बर्बाद कर देंगे, भारत को तो छोड़ो, हम कितने महान हैं। अब बताओ, जो सीज फाइव के लिए गिड़गिड़ा रहा था, भारत कहते हैं हम, अपने जो सरकार कहती है उस हिसाब से, वो आदमी परमाणु की धमकी दे रहा है। बोला तुमने डैम बनाया सिंधु नदी पे तो मिसाइल दाग के फोड़ दूंगा उसको, औकात नहीं तुम्हारी, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। और हम पाकिस्तान का नाम लेने में डरते हैं, पड़ोसी देश पड़ोसी देश। कुल मिलाकर देखिए पूरी स्थिति खराब है। बाढ़ से बिहार उत्तर प्रदेश परेशान है। अब ऐसे बाढ़ में आदमी अपना मतदाता सूची में नाम लिखेगा, एप्लीकेशन करेगा कि अपने बाल बच्चों की जान बचाएगा। मुझे बताइए आप, एक ज्ञानेश कुमार को एक हाथ बाढ़ एरिया में पेड़ पे चढ़ा के बिठा देना चाहिए, जरा जरा इंटेंसिव कर तो जरा सर्वे करा। कुल मिला के एक मजाक चल रहा है। देखिए न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका ने भी कई बार देश के साथ मजाक किया और देश आदी हो चुका है। लेकिन यदि ऐसा ही दमन चलता रहा तो ये गांधी या जयप्रकाश का जन्म होने में समय नहीं लगेगा। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जब अति प्रताड़ना होती है तो फिर इनमें से कोई एक उठ के या तो गांधी बनता है, जयप्रकाश नारायण बनता है, और फिर ये तो कुछ भी नहीं इनकी औकात। इंदिरा गांधी के दादागिरी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। 1 और 10 के स्केल में देखा जाए, उस इंदिरा गांधी को घर बिठा दिया था। और ब्रिटिश साम्राज्य जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उनको यहां से भगाने वाला वो फकीर जो 2 अर्धनंगा शरीर लेके बेचारा 2 कपड़ों के सहारे चलता था, इच्छा शक्ति थी उसमें। यदि एक गांधी, मुझे लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने एक और गांधी पैदा करने का ठान लिया है, एक और जयप्रकाश नारायण पैदा करने का ठान लिया है। और कौन पैदा होगा, कब आएगा? जितने भी पुराने चुनाव आयोग के आयुक्त है रिटायर्ड, वो सब कह रहे कि भयानक हो रहा है चुनाव आयोग में जो हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार है, ये लज्जा आती नहीं, निर्लज्जता का अमृतकाल है। जी, अशोक भाई, मेरे हिसाब से गांधी और जयप्रकाश पैदा होने का पूरा माहौल है। मुझे तो कभी कभी खतरा ये लगता है कि कहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ना पैदा हो जाए, क्योंकि वो भी स्थिति वैसी ही है, वो स्थिति भी वैसी। देखिए क्रांति क्यों होती है? अति प्रताड़ना से ही क्रांति होती। अच्छा। रावण तो राज्य कर ही रहा था लंका पे, अति की तो राम का जन्म हुआ। कंस तो राज कर ही रहा था ना, लेकिन कंस ने अति की तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया। सनातनियों को ये उदाहरण ज्यादा समझ में आएंगे। जी, क्योंकि मुश्किल क्या हो गया अशोक भाई, बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत है लोगों के लिए इस समय। 2 जून का नहीं, जीवन, मैं बता रहा हूं आपको, जीवन जीना बहुत दुश्वार हो गया। ये लोग जो सत्ता में है उनको पता नहीं, कभी सब्जी लाना नहीं जाते। अखबारों में आता है भाई कि सबसे कम इन्फ्लेशन हुआ है, रेट कम हो गए हैं। कोई भी सब्जी 25 रुपए पाव से नीचे नहीं है, 75 से 80 रुपए किलो सब्जी है। कहां से जिएगा आम आदमी? दालें तेल देखिए कहां जा रहा है, कहां जिएगा वो एक। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।